प्रिया समझ में आ रहा है? प्रिया हाँ समझ में? हाँ, समझ में आया। हाँ ठीक है। कोमल हाँ सर, समझा। समझ में आ रहा है? हाँ काफी इजी है, मतलब हार्डली हाँ 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको करने में। ठीक है, इफ यू नो द कंसेप्ट। ठीक है, ये दिखता इतना, दिखने में ये ऐसा लगता है कि इतना हार्ड होगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड नहीं है इफ यू रिमेंबर द रेशियो ऑफ द साइड्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ से विजुलाइज कराता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एज्यूम किया ए की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई ट्राइंगल नहीं है, एक रस्सी दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है, तो उस केस में बी की वैल्यू तो 0 होगी। तो बी की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, इफ यू रिमेंबर कि, तो ये धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा कि साइन यदि 0 डिग्री है, यदि साइन 0 डिग्री है तो ये 0 होता है। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, 3-4 वैल्यू ही याद रखनी है, ज़्यादा याद रखनी नहीं है। तो ये जैसे ही तुम्हें पता चलेगा ये 0 है, ऊपर का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी वो 0 ही होगा। तो ये इस पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यदि साइन ए को हम 0 रखते हैं तो। और साइन ए को 0 रखते हैं तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में ये सब 0, यदि इधर का पूरा 0 भी हो जाए तो ये तो 0 नहीं होने देगा, ये 1। तो ये हम ए को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू तो निकाल देंगे लेकिन एलिमिनेट नहीं करेंगे, ट्रू नहीं है ये 0 के साथ। तो हम ए को हम 90 डिग्री मानेंगे, 90 डिग्री के साथ ये एक 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यदि 90 लेते हैं तो इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 है, और ये सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिखता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसको करो। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, इसमें तुम लोग सीधा सीधी ये सोच रहे हो कि इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है, या 90 ले लेते हैं। तो एक चीज ध्यान दो, इस पूरे एक्सप्रेशन में यदि tan और cot दोनों है तो किसी ना किसी एक का तो वैल्यू, यदि 0 लो या 90 लो, किसी ना किसी एक का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा और किसी एक का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा इंफिनिटी? ये देखो, यदि मैं 0 लेता हूं तो b की वैल्यू क्या है, b तो कुछ है ही नहीं, b इज 0 और a इज 1। यदि b इज 0, a इज 1, देन क्या होता है, tan की वैल्यू b बाई ए होती है, ये b बाई ए होती है। तो b बाई ए जब है तो ये तो 0 डिग्री है ना, तो b की वैल्यू तो 0 होगी ना। ठीक है, ये दिखेगा भी नहीं ऐसा, एक दूसरे के ऊपर दिखेगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू a बाई बी है, तो a बाई बी क्या है, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, या फिर इंफिनिटी, तो मेरा काम नहीं होगा। यदि ये इंफिनिटी हो गया, इसमें कोई भी नंबर हम ऐड करें तो ये इंफिनिटी हो जाएगी, और इंफिनिटी को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इंफिनिटी को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं देगा, ऑप्शंस हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ऑप्शन में 0 एंड 90 डिग्री एज्यूम करने का ऑप्शन नहीं है, वी कांट एज्यूम थीटा एट 0 या 90 डिग्री। तो नेक्स्ट कन्वीनियंट डिग्री इज 45। ठीक है, द मोस्ट नेक्स्ट कन्वीनियंट ऑप्शन इज 45 डिग्री, वेयर मोस्ट ऑफ द, मतलब इजी होगा, अलग अलग तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 45 इजी है। 45 डिग्री मतलब साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, याद है तुम लोग को, 1 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर,
रूट अंडर, रूट अंडर, और इधर 3 2 1 रूट अंडर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर, रूट अंडर। इस केस में ये दोनों से बराबर होता है 45 डिग्री पे। किसका बराबर होगा? साइन कॉस, ये दोनों बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? √2/√4। यदि मैं √2/4 लिखूं और ऐसे करूं तो क्या होगा? 1/2 रूट अंडर, विच विल गिव अस 1/√2। ठीक है, तो ये √2 जो है ये साइन का वैल्यू √2, कॉस का वैल्यू √2, और tan एंड कॉट का वैल्यू क्या होगा? tan एंड कॉट का वैल्यू क्या होगा 45 पे? 1 1 1 यहाँ पे जो भी वैल्यू ये हाइट रही उतने के बराबर यही रहता है। यदि ये भी रिमेंबर है तुम लोग को, ये ग्राफ तो 45 पे दिखाया था हमने कि 45 डिग्री पे ये जो है tan का वैल्यू जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था tan का ग्राफ ऐसे जाएगा और ये 1 होगा, cot का ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये दोनों जो tan एंड cot 45 पे बराबर होता है और उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, ये किसकी कितना हो गया? ये 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये 1 कॉस की क्या वैल्यू होगी? कॉस की वैल्यू 1/√2। ठीक है, टू द पावर 6 प्लस 1/√2 टू द पावर 6 -1। तो √2 टू द पावर 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3 प्लस, एक मिनट में इसको फ्रेश करता हूँ। यदि ऐसा है तो इसकी वैल्यू 4 आई थी। ठीक है, और ये 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 टू द पावर 3 -1। ठीक है, तो ये क्या है? 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8। 2/8 इज नथिंग बट 4, 2/8 nothing but 1/4 minus 1 will give us what? -3/4, -3 is left, so -3 will be the answer। ये अभी तुम लोगों को दिख रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में ये सब याद रहने लगेगा तो फटाफट करोगे। इसकी सीधे वैल्यू तुमको दिखेगी 4 है, और इसकी सीधे वैल्यू दिखेगी तुम लोग को 1/8 एंड 1/8, 2/8 करोगे तुम लोग सीधे, और -1 1/4 -1 इज नथिंग बट 3/4 बाई इंटू 4 -3/4 इंटू 4 एंड सॉरी 4 कट जाएगा -3। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो, और प्रैक्टिस करने में मजा कब आएगा? जब तुम्हें वैल्यू, मतलब वैल्यू याद तो ऐसे ही हो जाएगा इफ यू नो द ग्राफ्स, रोप्स एंड गेन। रोप का गेन यदि याद है तो वैल्यू याद रहेगी। ठीक है, एक बार घर पे ट्राई करना तुम लोग, रोप के साथ ड्रॉ करना और कुछ नहीं। चलो एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक कंसेप्ट है वो बताता हूँ। ये दो रोप है, एक रोप को खींच के हमने ये 1/4 के बराबर सर्किल बनाया। ठीक है, अभी जब हम कोई कहीं पर रुक जाते हैं, मान लो यहाँ पर रुक जाते हैं, तो ये तो 90 डिग्री है, राइट? ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे एक थीटा वैल्यू है, मान लो एक 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री। ठीक है, हालांकि वो बता चुके हैं लेकिन एक बार विजुलाइज कराते हैं इसको। ये 30 डिग्री लेते हैं,
तो साइन, ये बी है, ये ए है, ये 1 है, तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बी बाई 1, राइट। यदि साइन 30 है तो हम एक ऐसा भी वैल्यू बना सकते हैं जिसकी एक ऐसा मतलब इस रोक को इस एंगल पे जाके रोके जहां पे इसकी वैल्यू 60 है, ठीक है। तो एक चीज और है, यहीं पे इसको इधर से भी कर सकते हैं। यदि ये साइन 30 में लेता हूं तो बी बाई 1 लिया है, ठीक है। यदि मैं यहां पे इसको नापने की कोशिश करूं तो ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये मुझे 60 देगा। तो यदि मैं इस ट्राइंगल को एज्यूम करूं, इस ट्राइंगल को, तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को एज्यूम करूं तो मुझे, मैं इस ट्राइंगल का के आधार पे यदि मैं लिखूं कि cos 60, तो मुझे क्या मिलेगा, या फिर cos 60, ये cos 60 है तो ये इट विल लुक लाइक, ये यदि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं ऐसा, इस रोप को यहां पे लेके जाता हूं और मैं बोलता हूं कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, दिस a डिवाइडेड बाई 1, a डिवाइडेड बाई 1 मिलेगा cos 60 का वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, मान लो कि O ले लेते हैं हम इसको, और इसको A ले लेते हैं, और इसको B ले लेते हैं, और इसको C ले लेते हैं, और इसको D ले लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के? यदि मैं इसको पलट दूं, मतलब रोटेट करूं, तो मुझे दोनों ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल जो है मुझे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे तो जो बड़ा वाला ये लाइन है यहां से लेके यहां तक, ओ बी विल बी इक्वल टू सी डी, विल बी इक्वल टू सी डी, और ये जो ओ डी विल बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि A इज इक्वल टू ये वाला, यदि मैं इसको A1 ले लूं, ये B1 और ये B2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक A1 ले लूं और इसको A2 ले लूं, तो मुझे ये दिखेगा कि B1 इज इक्वल टू A2 एंड B2 इज इक्वल टू A1। तो मैं जब साइन 30 लेता हूं तो B1 बाई 1 आता है, साइन 30 इक्वल टू B1 बाई 1, और cos 60 लेता हूं तो A2 बाई 1। तो यहां पे देखो, जब B1 और A2 दोनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि साइन 30 इक्वल टू साइन 60, ठीक है। ये तो हुआ प्रूफ करने वाली बात। यहां भी हम लोगों ने देखा था कि यदि साइन 0 डिग्री
जो था उसकी वैल्यू 1 है और साइन कॉस 90 इक्वल टू 1 है। साइन 30 इक्वल टू 1/2 आता है। क्यों आता है 1/2? याद है 1 2 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 का रूट अंडर विल बी 1/2। उसी तरीके से कॉस में क्या होता है? 3 to 1। तो 3 to 1 किसके लिए है? 30 45 60। तो 60 डिग्री पे 1/4 ये होता है। cos 60 बराबर 1/2 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ऑफ 90 डिग्री के, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मतलब यदि साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? cos 90 माइनस 30 के बराबर होगा। तो 90 के साथ हमको कंपेयर करना है। जो भी साइन का वैल्यू है उसको हम 90 के साथ कंपेयर करेंगे और कॉम्प्लीमेंट पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो cos 9 है तो, या फिर साइन 81 है तो साइन 81 जो है वो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 90 माइनस 9 साइन को। तो मैं साइन को जैसे 90 माइनस 9 लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये cos 9 के बराबर है। जैसे कि यदि साइन 30 में बोलता हूं तो मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 60। और जब ऐसे में लिख सकता हूं तो ये किसके बराबर होगा? cos 60 के बराबर। मतलब साइन 30 इक्वल टू cos 60 होता है। उसी तरीके से साइन 81 विल बी इक्वल टू cos 9। मतलब साइन का जो ये है एंगल है वो एंगल 90 के साथ कंपेयर करने पे जो डिफरेंस है 90 और उस एंगल के बीच में, वही कॉस उतना विल बी इक्वल टू साइन का जो एक्चुअल एंगल है उसके साथ। अभी हम लोग ये ग्राफ में देखे थे, यदि ये ग्राफ याद रहेगा तो काफी आसान होगा काम। साइन का वैल्यू ऐसा, सॉरी ये कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू ऐसा। ठीक है, यू टेक एनी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एनी वैल्यू यू टेक फ्रॉम 0 to 1, कोई वैल्यू ले लो। ये साइन का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मान लो कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो ये जो यहाँ पे मीट कर रहा है ये वाला लाइन, मतलब इस वैल्यू के बराबर ये यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यहाँ से जो ये लाइन आ रहा है यहाँ पे ये 60 होगा। मुझे थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था। ठीक है, हाफ हाफ की जगह पे ये, तो ये यदि 30 डिग्री यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री पे आएगी। क्यों? क्योंकि दिस 30 हैज टू बी 30 एंड दिस 60 हैज टू बी इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। ये साइन 30 शुड बी इक्वल टू cos 60। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। प्रिया समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अभी देखो cos 9 डिग्री है। ठीक है,
तो यदि इस लाइन पे मैं देखूं, इस ग्राफ को ही खींच लेता हूं मैं पहले। cos 9 का मतलब यहां से 0 से लेके यहां पे ले लो 9, तो इस 9 डिग्री पे, सॉरी 9 डिग्री पे, ये 90 है, इस 9 डिग्री पे ये cos का वैल्यू यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये cos का वैल्यू यहाँ पे आता है, तो ये जो है ये जहां मीट करेगा ये लगभग sin 81 के बराबर, ये वैल्यू जो है, ये जो है यहाँ पे 81 का वैल्यू है, ठीक है। तो ये sin 9 विल बी इक्वल टू, सॉरी cos 9 विल बी इक्वल टू sin 81। तो क्या होगा, किसी को हम चेंज कर दें, यदि cos 9 है तो इसकी sin 81 विल बी इक्वल टू cos 9, तो इसको मैं cos 9 कर दूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, cos 9 एंड cos 9, 2 cos 9, ठीक है। और ये क्या है, sec एंड cosec। sec cosec वैसे ही है जैसे कि sin एंड cos है। यदि sec 9 इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos, sec 9 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, ये बताया था तुम लोगों को अभी थोड़ा देर पहले। एंड cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin। तो ये भी जो है हम लोग जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू sec 9, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 sec 9 हो जाएगा, ये भी sec 9 है, ये भी sec 9 है, तो 2 टाइम्स हो गया sec 9 sec 9, तो 2 sec, और ये cos 9, sec 9 एंड cos 9। तुम लोगों को पता है कि cos जो है वो a/1 होता है, तो sec 1/a होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी थीटा का कोई भी वैल्यू ले ले, ठीक है, लेकिन थीटा दोनों तरफ थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये sec थीटा है, ठीक है, तो ये cos थीटा और sec थीटा, ये क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसका क्या वैल्यू आया,2 cos 9 इंटू 2 sec 9 which will be equal to 4 cos 9 इंटू sec 9। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और दोनों को मल्टीप्लाई करे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फटके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 1, नीचे का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली वैसे ही sin 56 है और ये sec 34 है, तो ये sec 34 है, तो कैन आई से कि ये cosec 54 होगा, 56 sec को हम cosec में चेंज कर सकते हैं, cosec 56, और हम लोग को पता है sin एंड cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का मतलब b/1 और 1/b, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, एंड दिस विल गिव अस व्हाट, 1। एंड सिमिलरली दिस cos 25 है और ये cosec 65 है, मतलब इसको हम लोग sec 25 लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, cos इंटू sec, cos इंटू sec मीन्स दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, cos 25 का मतलब a/1 होता है और sec का 1/a होता है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू 1। तो ऊपर में क्या था, 4 आया, नीचे में 1 + 1 आया, which will give us what, 4/2। समझ में आया, कोई ऐसा भी जिसको नहीं भी समझ में आया, एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। वंस एक बार तुम्हें याद रहेगा तो उसे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ रोप, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, 2।
कौन है जिसको नहीं समझ में आया? और किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया वो मुझे बताएगा कि हाँ समझ में आया। समझ में आया। कोमल, समझा सर। समझ में आया? हाँ। ठीक है। और ये 2019 के सारे क्वेश्चन हैं और इट्स वेरी इजी। मतलब इसमें बहुत ही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू रिमेम्बर द प्रोसेस। एक बार याद है तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो इतना लिखना और बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों को विजुअलाइज कराना है, तुम लोगों को दिखाना है कि ऐसे देखते हैं। जो तुम्हारे मन में जो पिक्चर बनेंगे वो इस तरीके की पिक्चर बननी चाहिए। चलो ये करो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अच्छा, तुम लोगों को ये याद है? अभी तो बताया हम लोगों ने, क्या बताया? BA1। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं B² प्लस A² इक्वल टू 1, राइट? बोल सकते हैं कि नहीं? B का वैल्यू क्या होता है? B बराबर क्या है? कहने से B/1 इक्वल टू साइन। तो B/1 इक्वल टू साइन, तो साइन को हम लोग बोल सकते हैं कि B मतलब साइन थीटा, A मतलब कॉस थीटा, राइट? इस केस में तो इसका मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कहने से, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहने, राइट? ये याद है सबको? यदि तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम याद है, ये छोटा सा चीज B² प्लस A² इक्वल टू 1, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और जब दोनों को हम लोग, ये यहाँ पे है एक इक्वेशन दिए हुए, दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/2। वी कैन राइट दिस विल बी कैंसिल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3/4, that is nothing but root 3/2, and this is true when it will be true, तुम लोग याद है? 30 डिग्री 3 2 1 cos की वैल्यू चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, रूट अंडर, ये किस केस में होता है? cos 30 में। तो थीटा का वैल्यू क्या आया? 30। नाउ 30 को थीटा का वैल्यू का रिप्लेस करो, यहाँ क्या हो जाएगा? tan 60 होगा, tan स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90, राइट? साइन स्क्वायर 90 का मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, राइट? होगा √3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। √3 स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1,
will be equal to 3 plus 1 4 समझ में आया सबको? ये अरिथमेटिक से ज्यादा आसान है, ठीक है। तुम्हारे पूरे एसएससी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है, सबसे आसान। मतलब आराम से है सो कि ये हार्डली 5 से 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके ये देखो, तुम लोगों को ध्यान ये देना है कि ये कॉसेक है, ये सेक है, ठीक है। कॉसेक और सेक जैसे ही दिखा, मतलब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना इक्वल रहेगा। यदि कॉसेक 30 है तो सेक 60 दोनों बराबर होगा। यदि कॉसेक 1 है तो इक्वल टू सेक 89 होगा। यदि कॉसेक 2 बराबर होगा सेक 88 के। इसका मतलब क्या है, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 90। यदि ऐसा है तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अभी यहां देखते हैं क्या दिस प्लस दिस 90 आ रहा है क्या? 65 प्लस थीटा प्लस 25 माइनस थीटा, इज इट 90 और नॉट? यस इट इज 90। इसका मतलब क्या है, ये दोनों थीटा जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री होगा। यदि ये 1 है तो ये ऑब्वियसली 89 होगा, ठीक है। यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं